अभी आपको मेरी गाड़ी में चलना होगा। हाँ चलो सर बताइए 84 दिन का प्रचार क्या लग रहा है? देखिए 84 दिन में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिल्ली के और इशू को समझा है। लोगों का बहुत अपार जन समर्थन है नरेंद्र मोदी जी के प्रति और कल वो ईवीएम में कैद होगा, ऐसा मेरा विश्वास। अब राहुल गांधी ने सर एक संविधान दिखाया जीटीवी ग्राउंड में और बोले कि इसको बचाने की जरूरत है। देखिए राहुल गांधी संविधान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। राहुल गांधी इस देश के संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों को गाली देने और दिलवाने के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी का परिवार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिंदगी भर हराता रहा। उनके अंतिम सांस के बाद उनको एक कट्ठा जमीन नहीं दिया दिल्ली में। मोदी जी आए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विशाल, यहीं जाके देखिए, अंबेडकर स्टडी सेंटर बनाया। बाबा साहब का पंच तीर्थ बनाया, जन्म हुआ वहाँ, पढ़े वहाँ, दीक्षा हुई वहाँ, अंतिम क्रिया हुई वहाँ, शिक्षा हुई वहाँ। तो राहुल गांधी के मन में संविधान का सौ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी संविधान को, आपने कभी संविधान को प्रणाम करते हुए राहुल गांधी को देखा चुनाव के अलावे? मोदी जी तो बिना संविधान को शीश नवाए, बिना संसद की सीढ़ियों पे मत्था टेके वो आगे कदम नहीं बढ़ाते। वो जब मुख्यमंत्री थे तो हाथी पर संविधान को लेकर के यात्रा निकालते थे। असल में क्या है ना कि जल भुन के राख हो गए हैं राहुल गांधी। हम तो कहते हैं राहुल गांधी के पीछे दो एम्बुलेंस चलनी चाहिए आजकल, क्योंकि वो ईर्ष्या में इतना वो जल चुके हैं कि पता नहीं कब वो मेंटली कोलैप्स कर जाए। इसलिए उनको संभाल के रखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी इस देश की आशा के और विश्वास के प्रतीक बन गए हैं और आप देखिएगा 4 जून को 400 प्लस सीटें नरेंद्र मोदी जी को देकर ये देश उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। और जब तक नरेंद्र मोदी जी, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो 100 साल तक ऐसे ही स्वस्थ रहें, तब तक इस देश की बागडोर नरेंद्र मोदी जी को ही देश की जनता देगी। क्या कहना चाहेंगे, कैसी चुनौती मान रहे हैं आप? जिसके आते अपनी ही पार्टी खंड खंड हो जाए वो हमारे खातिर का चुनौती। देखिए दोनों बिहारी हैं, क्या असर पड़ेगा इस बार? अरे बिहारियों का अपमान मत करो। पूर्वांचल वोट बटेगा पूर्वांचलियों का, आप दोनों पूर्वांचल से हैं। पूर्वांचल का अपमान मत करो भैया। पूर्वांचल भारत माता की जय कहता है, भारत के टुकड़े टुकड़े होगा अपने नहीं। क्षेत्र में तो वो जीत नहीं पाए, क्या यहाँ से लग रहा है कैसी टक्कर रहने वाली है? थोड़ा विस्तार में बता दीजिए। यहाँ थोड़ा सा और उनकी दुर्गति होगी राजनीतिक रूप से। बाकी तो एक देशद्रोह के आरोपी हैं, केस चल रहा है और जल्दी ही फैसला कोर्ट का आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करेगा, जो हर घर से आतंकवादी निकालने की बात करेगा, जो भारत की सेना को गाली देगा, जो अर्धसैनिक बलों के नक्सलियों द्वारा जो उनको गोली मार करके शहादत होगी, उस पे जो अट्टहास करता हुआ जश्न मनाएगा, उसको कभी भी पूर्वांचल का लोग बर्दाश्त नहीं। मनोज जी, पवन सिंह आपके तो मतदान का दिन है, तपिश बहुत है। आम जनता से अपील के वो मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान करें। एक दिन का घाम 5 साल का आरा, एक दिन की धूप सजाएगी भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। तो भैया ये धूप और घाम बर्दाश्त कर लेना और जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए आए हैं उनका सूर्यास्त। पवन सिंह आपके दोस्त हैं, काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप जाएंगे वहां चुनाव प्रचार करने? उपेंद्र